नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आज बात आपकी सेहत की, और सेहत की बात जब हो तो भारत में उस बीमारी पर चर्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आज अपनी गिरफ्त में सबसे ज़्यादा लोगों को ले रही है। भारत में भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल जो है करीब 80 से 90 हज़ार महिलाओं की जान सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से हो जाती है। आंकड़े कहते हैं कि हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कारण क्या है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं, वो कौन से उपाय हैं और वो कौन से लक्षण हैं जिनको हम जान करके, जिनके बारे में शुरुआती दिनों में अगर हम पहचान कर पाएँ तो हम इस बीमारी के बड़े खतरे से बच सकते हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए कुमार प्रभात हमारे साथ में हैं, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मगध कैंसर पटना के। सर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे कॉमन कैंसर में से एक है भारत के अंदर में, और 28% जो महिलाओं में कुल कैंसर होता है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उसमें वो ब्रेस्ट कैंसर का हिस्सा है। शुरुआती लक्षण क्या है, किनको होता है और बचाव के तरीके क्या हैं? जो रिसेंट डाटा है उसके हिसाब से जो सबसे प्रमुख कारण है महिलाओं में वो ब्रेस्ट कैंसर है, और जो रिस्क फैक्टर है इसका 1 in every 8 वुमेन कहते हैं कि हर 8 में से एक महिलाओं में ये जो है इसका लाइफ टाइम रिस्क होता है। जो इसके प्रमुख लक्षण है वो इसमें शुरुआती में जो सबसे प्रमुख कारणों के साथ हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें आपका पेनलेस लंप के साथ प्रेजेंट करते हैं कि ब्रेस्ट स्तन में जो है वो गांठ के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा और जो इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें जैसे कि स्किन में चेंजेज आए, उसके साथ साथ जो है अगर निप्पल वाले रीजन में कुछ अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, ब्रेस्ट के साइज और शेप में जो उसका टेक्सचर है वो चेंज हो सकता है, ब्रेस्ट जो है अपोजिट साइड से उसमें रिट्रैक्शन यानी ऊपरी हिस्से की तरफ खिंचा हुआ दिख सकता है, और आपके आर्मपिट में जो एक्जिला है हमारा उसमें भी जो है आपका लंप महसूस हो सकता है। ये इसके अर्ली स्टेजेस के लक्षण हैं। और एडवांस स्टेजेस में या मेटास्टेटिक स्टेजेस में ये जब शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है उसमें जो प्रमुख हिस्सा है जिसमें ये कैंसर जाता है उसमें जो है आपका लंग में है, जिसमें कि पेशेंट क्रोनिक कफ, सांस लेने में तकलीफ़ के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसके साथ साथ जैसे अगर ये हड्डियों में फैला है तो आपका बैक एक हो सकता है, डिफ्यूज़ बॉडी पेन हो सकता है, जनरलाइज फटीग हो सकता है, मतलब अत्यधिक थकान महसूस होना। उसके साथ साथ अगर ये लीवर में फैला है तो उसमें भूख में कमी आ सकती है, जॉन्डिस डेवलप हो सकता है जिसमें कि आपका स्किन और यूरिन जो है उसमें आपका पीलापन दिख सकता है। उसके साथ साथ जो है आपका अनएक्सप्लेन्ड फटीग, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ये भी एक लीवर में फैलने का लक्षण हो सकता है। और जो चौथा सबसे प्रमुख साइट है जहाँ पर ये मेटास्टाइज करता है वो है आपके हमारे दिमाग में, ब्रेन में जा सकता है, और उसमें आपको अल्टर्ड सेंसोरियम जैसे कि कन्फ्यूजन में मरीज प्रेजेंट कर सकता है। उसके साथ साथ दिमाग में तेज़ दर्द होना, बहुत सारा उल्टी होना जो कि दवाओं पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उल्टी की जो दवाएं होती है उस पर कंट्रोल, तो ये सारे इसके मेटास्टेटिक सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं एडवांस स्टेजेस में। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हर 8 में से एक महिला को इसका रिस्क होता है भारत में या दुनिया भर के स्तर पर, तो उम्र भी कुछ है कि किस उम्र में ये चीज़ें शुरू होता है क्या, या फिर मतलब ये शुरुआत से ही ये आप रिस्क पे होते हैं? मतलब जो वेस्टर्न डाटा है हमारा उसके हिसाब से आपका जो मीडियन एज है जो आपका प्रेजेंटेशन का ब्रेस्ट कैंसर का वो 50 to 55 ईयर एज ग्रुप में है। लेकिन इंडियन डाटा जो है हमारे पास जितने भी डाटाज अवेलेबल है कैंसर रजिस्ट्री से, उसमें ऐसा देखा गया है कि भारत के महिलाओं में ये जो वेस्टर्न डाटा है उससे अर्लियर एज ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और जो इसका मीडियन एज प्रेजेंटेशन है इंडियन ग्रुप का वो आपका 45 से 50 साल के महिलाओं में सबसे प्रमुख देखा गया है। तो एज कंपेयर टू आपका जो बाहर का पॉपुलेशन है उससे हमारे देश में उससे 5 या 10 साल पहले प्रेजेंट करता है, और यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है। सर, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि गांठ एक प्रमुख लक्षण जो शुरुआत में होता है जो कि पेनलेस होता है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए किसी भी महिला को जिस अगर किस तरह बदलाव महसूस हो रहे हों? क्योंकि अमूमन भारत जैसे देश में होता है कि महिलाएं थोड़ा अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा एक तरीके से लापरवाह होती हैं। कब उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये वक्त है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर वक्त पे पहुंच जाती हैं तो रिकवरी का प्रतिशत कितना है?
इसमें जो है, जो मैंने सिम्टम्स इससे पहले डिस्कस किए हैं, अगर आपके जो है एग्जामिनेशन में अगर आपको कहीं पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रिकमेंडेड है और अगर आपको उसमें कहीं गांठ महसूस होता है या आपके ब्रेस्ट में कहीं पे कोई अल्सर है या आर्मपिट में कहीं पे कोई गांठ महसूस होता है और जो कि पेनलेस है, तो उसमें आपका जो जिसमें दर्द नहीं होता है, तो वैसे गांठ का कैंसर में होने का खतरा ज़्यादा होता है। और इस तरह का कोई भी, जैसे अगर स्किन में कोई चेंज हो रहा है आपके ब्रेस्ट के ऊपर, कहीं एक्जिमा डेवलप हो रहा है निपल एरियोलर रीजन में, तो उस केसेस में आपको तुरंत जो है आपके जो निकटतम फिजिशियन हैं या कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। और इससे जो इसके फर्दर इवेल्युएशन के लिए हम लोग जो है वहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद जो है हम इसके जो इन्वेस्टिगेशंस है उसको करा के हम देखते हैं कि ये ब्रेस्ट जो गांठ है वो कैंसर है या कुछ जो इन्फेक्शियस चीज़ है वो है। इसके अलावा जो है इसमें आपका मेटास्टेटिक सिम्टम्स के साथ, अब हमारे देश में जो मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं वो अर्लियर स्टेजेस में जो है सोशल स्टिग्मा और इन सब चीज़ों की वजह से महिलाएं उसको इग्नोर करती हैं सिम्टम्स को, और बहुत सारे मरीज जो है हमारे यहाँ पे ये एडवांस स्टेजेस में हैं। और रही बात रिकवरी की, तो हमारे यहाँ पे एक डिक्टम बोला जाता है, मतलब जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कि 80:20 का रेशियो है। जो अर्ली स्टेजेस में है वो आपका चांसेस ऑफ रिकवरी 80 to 90% है, कंप्लीट क्योर इसका पॉसिबल है। और इसमें हम मल्टी मॉडलिटी थेरेपी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेज, जिसमें आपका प्रमुखतया कीमोथेरेपी, उसके बाद आपका सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का रोल होता है। और अगर रिसेप्टर के आधार पे हम देखते हैं कि इसमें हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन सैडली हमारे देश में जो है महिलाएं जो हैं वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करती है, और उस केसेस में भी आप कीमोथेरेपी दे के बीमारी को छोटा करके फिर हम सर्जरी के लिए जाते हैं और फर्दर रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो अर्लियर स्टेजेस में जो चांसेस है क्योर का वो 90% से ज़्यादा है। एडवांस स्टेज में भी 60 to 70% केसेस में कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। इनफैक्ट मेटास्टेटिक स्टेजेस में अगर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है तो उसमें भी आपका जो है वो प्रोग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर का बहुत अच्छा है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो कि स्टेज 4 होने के बाद भी उनका 5 ईयर सर्वाइवल 40 to 50% ऐसा कहा गया है मेटास्टेटिक स्टेज में। कारण क्या है? क्या बदलती जीवन शैली कारण है, खान पान कारण है, कारण क्या है? किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए लोगों को शुरुआत के दिनों से ही, ताकि ये लक्षण ही ना आए? जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण है ये दो तरीके से बोला जाता है। एक ऐसा कारण है जिसको कि हम बदल नहीं सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इसमें जो है सबसे प्रमुख कारण है जैसे कि जेंडर, और ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेल ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, और मेल में जो है अप्रॉक्सीमेटली 1% ही ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके अलावा जो है आपका एज है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ते जाता है। अगर आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपके मदर में अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स जो है वो उसके वजह से आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे कि BRCA1-2 जीन म्यूटेशंस हैं, कॉर्डन सिंड्रोम्स हैं, ली फ्रॉमने सिंड्रोम्स हैं। तो ये आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म हार्मोनल फीमेल हार्मोन एक्सपोजर, जैसे कि आपका जो महीना है वो शुरुआती 12 साल से कम में स्टार्ट हो गया, और जो आपका महीना समाप्ति का जो है, जो जिसको मेनोपॉज कहते हैं, वो 55 साल या उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन एक्सपोजर जो है ये भी एक इसका रिस्क फैक्टर माना गया है। अब हम बात करते हैं कि मॉडिफाइबल कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिससे हम बचाव कर सकते हैं, और जो कि आपका इसमें वो चीज़ करने से आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो सकता है। उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपका ओबेसिटी। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स या ओबेसिटी है वो एक प्रमुख कारण माना गया है इसका, और जिसको कि हम एक्सरसाइज और डाइट से अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो और प्रमुख कारण माना गया वो है आजकल के ज़माने में लेट एज ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर 35 साल से बाद में अगर महिलाओं में बच्चा होता है तो उस केसेस में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर बचपन में आपको कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है तो वो भी एक इसका मॉडिफाइबल
रिस्क फैक्टर्स माना गया है। इसके साथ साथ आपका अगर लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि प्रमुखतया एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स जो होते हैं वो भी एक इसका रिस्क फैक्टर्स माना गया है। तो ये सारे जो हैं वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इन सारी चीज़ों से हम इसमें बचाव किया जा सकता है। इसके साथ साथ नलीपेरिटी यानी जिसमें जिन महिलाओं में शादी नहीं होती या जिनमें बच्चा नहीं होता, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं तो वो भी एक इसका रिस्क फैक्टर माना गया है। तो ये सारी चीज़ें करने से जो है हम जो इसके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसको अगर हम कम कर सकते हैं तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि बिहार जैसे राज्य के अंदर में जहाँ पे इतनी अशिक्षा है, मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं सेहत को लेकर के, उन महिलाओं के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए वो क्या टिप्स हैं और ये ट्रिक्स हैं, मतलब जिसका बिल्कुल ख्याल रखना ही चाहिए ताकि आप ऐसी बीमारी शिकार ना हो जिसमें जान जाने का खतरा भी बहुत हद तक रहता है? इसमें जो है जो आपका स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, ऑल्दो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हमारे कंट्री में कोई रिकमेंडेड गाइडलाइन नहीं है, बट बचाव के जो प्रमुख कारण है वो है आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप जो है वो हर मंथ जो है आप अपने ब्रेस्ट को मिरर के सामने जो है एग्जामिन कीजिए। उसमें आप आर्म पिट में इवेलुएट कीजिए कि अगर ब्रेस्ट में या आर्म पिट में आपके एक्सिलरी रीजन में कोई गांठ महसूस होता है तो आप निकटतम जो आपके फिजिशियन या कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो गाइडलाइंस है, अगर आप जो है उसमें स्क्रीनिंग मेमोग्राम रिकमेंडेड है जिससे कि बचा जा सकता है। और ऐसा कहा गया है कि जो एवरेज रिस्क वुमेन है जिनमें कि आपका जो है स्टार्टिंग एज है वो 45 साल से आप जो है हर एक साल पे हर एवरी ईयर जो है आप मेमोग्राफी करा सकते हैं। मेमोग्राफी जो है वो आपका 45 से 55 साल तक हर एनुअली रिकमेंडेड है जो वेस्टर्न लिटरेचर है। और 55 साल से ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक आपका, अगर आपके इनिशियल मेमोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं है, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर्स नहीं देखा गया है, तो आप हर 2 साल पे भी मेमोग्राम करा सकते हैं। जो हाई रिस्क वुमेन है, हाई रिस्क मतलब हुआ कि आपको लाइफ टाइम जो कैंसर का रिस्क है वो 20 to 25% है। जैसे कि अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, आपके मदर में या आपके ग्रैंड मदर में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो वैसे में हाई रिस्क माना गया है। दूसरा क्या है, अगर आप BRCA जीन म्यूटेशन की हिस्ट्री है, आपका बचपन में कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है जैसे कि लिम्फोमा में चेस्ट वॉल इरेडिएशन किया जाता है, तो वैसे केसेस में जो रिकमेंडेड टेस्ट है वो MRI जो आपका चेस्ट का है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अल्टरनेटिंग विथ एनुअल मेमोग्राम, यानी हर साल हम MRI करते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर एनुअल मेमोग्राम करते हैं। और इसका जो एज ग्रुप रिकमेंडेड है वो अर्लियर एज ग्रुप में आपका 25 से 30 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इसमें चूँकि यंग एज में डेंस ब्रेस्ट होता है इस वजह से मेमोग्राफी जो है उसका सेंसिटिविटी कम हो जाता है, तो वैसे केसेस में हम जो है MRI के साथ साथ अल्टरनेट करते हैं। और इसको जो है हम हर साल जो है टेस्ट करा सकते हैं और अगर उसमें कुछ चेंजेज आते हैं तो फिर हम कैंसर के स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। और दूसरा जो इसका बचाव का कारण है, जो मैंने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और उन सारी चीज़ों को करने से आपका जो है वो इससे बचाव हो जा सकता है। तीसरा चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आपका अगर कोई एडिक्शन की हिस्ट्री जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी एक प्रमुख कारण माना गया है। तो आपका अगर स्मोकिंग और अल्कोहल से आप कटिंग कर सकते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, तो उससे भी आप ब्रेस्ट कैंसर से खतरे से बच सकते हैं, जो कि मेनली अर्बन वुमेन जो शहरी महिलाएँ हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ब्रेस्ट कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे आम है और इसके बचाव के तरीके बताए गए, कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं खुद से, और थोड़ा भी शक हो तो आपको कहाँ किससे संपर्क करना है, तमाम बातें हमने आपको बताई। इन चीज़ों का ख्याल रख करके इसमें अगर आपने वक्त पर डॉक्टर की सलाह ली तो ये पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन को भी बचाया जा सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।